बुलेटिन में खुशामदीद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। भारत खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता किरदार गुमराह कुन तौर पर पेश करता है। दुनिया वाज़ेह तौर पर भारतीय तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। SPR ने बताया, फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। शुरका ने अज़्म जाहिर किया कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सियों के खिलाफ फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। भारत फित्ने खवारिज और फित्ने हिंदुस्तान की प्रॉक्सियों से मज़मूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत और ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। भारत खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता किरदार गुमराह कुन तौर पर पेश करता है। दुनिया वाज़ेह तौर पर भारतीय तौसी पसंदाना अज़ाइम हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ के वजीर आज़म के हमरा ईरान, तुर्की और अजरबैजान के कामयाब दौरे पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने वजीर आज़म के हमरा सऊदी अरब और UAE का भी कामयाब दौरा किया। आर्मी चीफ और वजीर आज़म के दौरों में पाकिस्तान के फाल सिफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया गया। फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी और मुनफरिद दौरे अमेरिका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan. फोरम को बताया गया कि दौरे अमेरिका के दौरान आला अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान का बामकसद मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया गया। दौरे अमरीका में दो तरफा मामलात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर से भी आगाह किया। फोरम ने ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान को तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर इजहार तशवीश किया। फोरम ने कहा, बदलता रुझान न सिर्फ खुद इन्हसारी की सलाहियतें बढ़ाने बल्कि कौमी इत्तेहाद और अज़्म की अहमियत को नागुज़ीर करता है। आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश खतरों के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, ऐसी किसी तजवीज़ पर गौर नहीं किया गया, ना इस बारे में कोई बात हुई। हमें इल्म है सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। सदर ने साफ अल्फाज में कहा है, वो जानते हैं ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और इस प्रोपेगेंडे से किसे फ़ायदा पहुँचेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर है, किसी और चीज़ पर नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। जो लोग इस बयानिए का हिस्सा हैं वो चाहें तो दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर ले। हम पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी ज़रूरी हुआ वो करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है, सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुताल्लिक़ खबरें गलत हैं, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी में नए चेहरों की शमूलियत का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने करना है। पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर CEC ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले। पहले भी न जाने का जो हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला था वो CEC ने किया था, तो अगर CEC उसको रिवर्स कर सकती है, इसलिए ये बात भी सही नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल, 8 घंटे की मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पोश इलाकों की सड़कें भी दरिया बन गई। सबसे ज्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर हुई। इस्लामपुरा सेक्रेटरिएट के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। छतें और दरख्त गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। लाहौर में 8 घंटे मुसलसल बरसात, 100 मिलीमीटर से जायद बारिश ने सारे शहर को डुबो दिया। पौश और नशेबी इलाके सभी दरिया का मंजर पेश करने लगे।
समनाबाद का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों के लिए आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। फैसल कॉलोनी का इलाका भी पानी पानी हो गया। ट्रैफिक का निजाम जैम हो गया। कई गाड़ियाँ खराब हुई। टाउनशिप में भी पानी जमा होने से शहरी मुश्किल में पड़ गए। सबसे ज्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। वहदत रोड वारिस कॉलोनी में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिर गयी। मुतादिद अफराद जान से गए। शदीद बारिश के बाइस कई फीडर स्ट्रिप हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गयी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। लाहौर में होने वाली रिकॉर्ड बारिश के बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पानी के निकासी के निज़ाम को यकीनी बना दिया गया है। ताहम अभी भी मुतादिद इलाकों में पानी जमा है। कैमरामैन जावेद बेग के साथ अहमद खोखर, एयरवाई न्यूज़, लाहौर। जमाइमा खान कहती हैं उनके बच्चों को वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बानी PTI को 2 साल से जेल में तनहा कैद रखा गया है। हुकूमत पाकिस्तान कहती है बच्चे बाप से मिलने पाकिस्तान जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये सब जमहूरी रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। बुशरा बीबी बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान बुलाना चाहती हैं। जमाइमा ने उन्हें जाने से मना कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा हम तो चाहते हैं बच्चे अपने वालिद से आकर मिलें, बल्कि उनकी बेटी को भी मिलवाने के लिए साथ लाएं। सियासत के नाम पर फितना फसाद करने या मार्च की क़यादत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब लंदन, पेरिस और सिडनी से ज़्यादा महफूज हो चुका है। सुना है कि जमाइमा बीबी ने उनको आने से मना कर दिया है। सूफी साहिबा उनको घसीट के लाना चाहती हैं। वालदा साहिबा शायद नहीं है। अपने वालिद साहब जब उनके गिरे थे वो तो तब भी उनको मिलने नहीं आए। जब वालिद साहब वज़ीर आज़म थे वो तो तब भी कभी नहीं आए थे। तो वो आए अपने वालिद साहब से मिलने, मुझे बहुत खुशी होगी। उनको अपने वालिद साहब से मिलना चाहिए, बल्कि तकलीफ होती है वो अपने वालिद साहब को क्यों नहीं मिलते। ये है कि बेटी का भी हक है कि वो भी अपने वालिद साहब को मिले, उसको भी लेके आए। वो बरतानवी शहरी हैं, उनको आने का बिल्कुल पूरा हक है। लेकिन यहाँ पर सियासत के नाम पर फसाद करने का और उनकी शक्ल के जरिए जो है फसाद मार्च को लीड करने की इजाज़त तो कानून बनाता है। एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी से भी महफूज पंजाब को डिक्लेयर किया गया। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। PTI रहनुमाओं को बानी के बेटों पर रहम करना चाहिए। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा PTI का हर लीडर कह रहा है कासिम और सुलेमान तहरीक ज्वाइन करेंगे। कारकुनों को उम्मीद दिला रहे हैं। मुझे इल्म है बानी के बेटे नहीं आएंगे। हालात एहतजाज के लिए नामुनासिब हैं। PTI रहनुमा जाकर अस्पतालों में लेट गए हैं। सलेमान पे इनको रहम करना चाहिए। PTI का हर लीडर आके कह रहे हैं जी कासम और सलेमान ज्वाइन करेंगे। वर्कर्स को उम्मीद ये दिला रहे हैं। मुझे इल्म है कि जी कासम और सलेमान नहीं आएंगे। PTI का वर्कर खान को लीडर मानता है। खान के रिश्तेदार वो लीडर नहीं हो सकते। हालात एहतजाज के लिए मौजूदा वक्त में बिल्कुल नामुनासिब है। कोई मैं नहीं देख रहा हूँ कि एहतजाज होगा या लोग निकलेंगे। लीडरशिप जो है अब तो अस्पतालों में लेट गए हैं, बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के रिश्तेदार मैयत वसूल करने लाहौर से कराची पहुंच गए। हुमैरा असगर के भाई और बहनोई की SSP साउथ और दीगर अफसरान से मुलाकात। SSP ने मुलाकात के बाद बताया, भाई नवीद असगर और बहनोई का कहना है कि हुमैरा की तदफीन लाहौर में की जाएगी। हुमैरा के भाई और बहनोई ने बताया कि हुमैरा खुद घर वालों से राब्ता करती थी। 5-6 माह राब्ता नहीं होता था। पुलिस ने हुमैरा असगर के जेरे इस्तेमाल 3 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तहवील में ले लिया। iPad के डाटा पर भी तफ्तीश जारी है। अदाकारा के जेरे इस्तेमाल डिजिटल आलात बंद हालत में मिले थे। मोबाइल फ़ोन डाटा में भी आखिरी फ़ोन कॉल 2024 में की गई, जिसमें हुमैरा अपने मीडिया के दोस्तों से काम मांग रही हैं। एक नंबर उनके ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है जिसने 4 बार कॉल की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अदाकारा की लाश 6 माह पुरानी होने का इंकशाफ हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही मजीद कानूनी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। नवीद असगर उनका नाम है और उसके साथ जो है इनके ब्रदर इन लॉ हैं। दोनों आए हैं और वो डेड बॉडी रिसीव करने के लिए आए हैं। उसके बाद डेड बॉडी जो है उसको ये लाहौर ले जाएंगे, वहाँ जाके तदफीन करेंगे। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई डाउट जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा वो खुद इससे रब्ता करती थी। 5-5, 6-6 महीने हमारा रब्ता नहीं होता था। कराची के इलाके खोखरा पार से 16 साल की लड़की की लाश मिली। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। इलाके की खवातीन ने गिरफ्तार मुलजिमों को थप्पड़ मारे। खोखरा पार D1 एरिया में अरीबा की लाश घर के बराबर गली से मिली। इलाके में ज़ेर तामीर मकान से लड़की की चप्पल मिली। पुलिस ने करीबी घरों से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया।
पुलिस हुकाम ने बताया मकतूला के साथ ज्यादती का शुबा है। गले पर निशान से लगता है गला घोंटा गया है। जो ये गली में फेंका हुआ था, इंक्वायरी चल रही है। सवाल ये मिला है चप्पल पड़ी, उसके वाले साहब ने पहचान लिया तो मेरे बेटी की चप्पल है। ये प्लाट जो प्लाट के जो बंदे जो काम खड़े थे उनको ले गए। लड़की के वालिद का ये कहना है मुझे पता नहीं है, मेरे इसके कातिल ढूंढो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कोलालमपुर में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म जाहिर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात आसियान रीजनल फोरम वजारती इजलास के मौके पर कुआलालंपुर में हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। इसहाक डार ने कैनेडियन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कबूल कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देने पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी ई कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर जेम्स डोंग ने कहा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की मांग और फ़रोख्त ज़्यादा है। हमारे प्लेटफॉर्म पर 3 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मकामी तौर पर तैयार मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ई कॉमर्स के फ़रोग़ का लाहे अमल तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मसनूआत बेचने वाले पाकिस्तानियों के लिए इक़दामात किए जाएं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 10 अफसरान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने इजलास के दौरान डीजी बिल्डिंग कंट्रोल की मौजूदगी में अफसर हिरासत में लिए। हिरासत में लिए गए अफसरों में एडिशनल डायरेक्टर जनरल इरफान नकवी, डायरेक्टर अशफाक खोखर, डायरेक्टर स्ट्रक्चर फहीम मुर्तज़ा, डेप्यूटी डायरेक्टर आसिम खान, डेप्यूटी डायरेक्टर फ़हीम सिद्दीकी, इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार शाह और साबका डायरेक्टर आसिफ रिजवी शामिल हैं। ने जो रिपोर्ट दी है चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी की, उसमें जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिन पर फिक्स की गई है उनके खिलाफ FIR कटी। उस FIR के सिलसिले और कराची में कौमी लिबास पहने नौजवान को रेस्टोरेंट में दाखिले से रोक दिया गया। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने शलवार कमीज को चीप ड्रेसिंग करा दिया। कहा हम पेंडुओं को सर्विस नहीं देते। शहरी ने आदम मसावात पर अदालत से रुजू कर लिया। फारूक समी की रिपोर्ट। 2 दोस्त थे, शलवार कमीज में थे, रात का टाइम था। उन्होंने कहा कि जी हम शलवार कमीज को अलाउ नहीं करते, हमारा रेस्टोरेंट है, दैट लुक्स चीप, तमाशा ना बनाए वरना फिर हम आपको जरिए फोर्स यहाँ से एक्सपेल करेंगे। We don't serve पेंडुए। अब्दुल लतीफ एडवोकेट का कहना है उन्होंने हतक इज्जत का नोटिस भेजा, ताहम जवाब नहीं आया। कंज्यूमर एक्ट के तहत जो सर्विस है उसको लेके गए हैं और डिस्क्रिमिनेटरी जो एक्शंस हैं वो भी हम लेके गए हैं। माहिरीन समाजियात के मुताबिक एक अच्छे समाज के लिए इंसाफ, मसावात, एहतराम और रवादारी जैसे इक़दार का होना जरूरी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कौमी लिबास पहनने पर रेस्टोरेंट से निकालने का मुबैना वाक़या माशरे में अदम मसावात और गैर इम्तियाजी सलूक की निशानदेही करता है और इसकी रोकथाम लाजमी है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़ कराची। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल जोरों पर। गुजरात, चिन्योट, ओकाड़ा, पत्तोकी, दादू, जामशोरो, शेखुपुरा और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल जारी। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली महल्लों में पानी जमा हो गया। चिन्योट के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। फैसलाबाद में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाहाबाद और शेरगढ़ में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। उकाड़ा, जड़ावाला, चूनिया और गिरदोनवा में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हाफजाबाद की सड़कों पर जमा पानी की निकासी जारी है। दरिया चनाब में वजीराबाद के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। खतरे के पेश नजर नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सिंध में कोट अद्दू के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। दादू में तेज बारिश हुई। सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बिजली भी गायब हो गई।
जैकबाबाद में भी बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और कोयटा में शदीद गर्मी, बारिश के कोई आसार नहीं। शहरी गैर मुतवक्के मौसम से परेशान हो गए, बारिश की दुआएं करने लगे। मंजूर अहमद की रिपोर्ट। कोयटा की मशहूर ठंडी हवाएं रूठ गई हैं। मौसम का बर्ताव खिलाफे मामूल है। पहली दफ़ा इस तरह हुआ, वरना पहले तो ऐसा नहीं था। पहले बारिशें होती थी, मौसम अच्छा होता है। इस टाइम भी ऐसा नहीं होता था कि हम लोग पंखे के बगैर बैठे। वो अभी तो पंखा ऐसे ही पंखा बंद हो जाता है, हमें पसीने आने लग जाते हैं। कई दिनों से मौसम इंतहाई गर्म है, बादल छाए हुए हैं, बरस नहीं रहे। बादल छाया हुआ है, ये 3-4 दिन हो रहा है, मगर कोई बरसात कोई चीज नहीं हो रहा है। बहुत सख्त हब्स हुई है, अल्लाह पाक करे कि बारिश हो जाए। महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। कोई बड़ी बारिश या कोई बड़ा सिस्टम फिलहाल कोयटा और उसके मज़ाफ़ात में बिल्कुल भी बारिश नहीं बरसाएगा। हवा चलेगी 2 दिन के बाद और ये जो हब्स है इसमें कमी वाक़या होगी। इन दिनों कोयटा में दर्जा हरारत 40 डिग्री जबकि रात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस तल्ख मौसम की वजह माहिरीन शहर में दरख्तों की कमी को करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ठंडी हवाओं को मनाना है तो दरख्त लगाना नागुज़ीर है। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ मंजूर अहमद, अरबन न्यूज़, कोयटा। कराची के जिला मलीर में मोहनजोदड़ो दौर के आसार बरामद हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये आसार 2500 साल कबल मसीह से भी कदीम है। मोहनजोदड़ो के ताजर समंदरी तिजारत के लिए जाते हुए यहाँ क़याम करते थे। अली मोहम्मद शर की रिपोर्ट। जो नहर यहाँ पे निकला है वो निकला है 2450 कबल मसीह। ये खेती बाड़ी भी करते थे और जानवर भी पालते थे, चीजें बनाते भी थे। ये बहुत बड़ी दरियाफ्त है। कराची के जिला मलीर के मेमन गोट के करीब अलाडिनू जो मकाम जो मोहनजोदड़ो से मुशाहबत रखता है कि मजीद खुदाई का अमल जारी है। पहला जो लहर यहाँ पे जो उसका निकला है वो निकला है 2450 कबल मसीह। दूसरी जो लहर इन लोगों ने की है वो निकला है 2600 का। 6 एकड़ एराजी से जायद इस तारीखी मकाम से घरों के आसार और दीगर चीजें मिली हैं। ये खेती बाड़ी भी करते थे और जानवर भी पालते थे, व्यापार भी करते थे, चीजें बनाते भी थे। स्टोन टूल्स, शेल बैंगल्स, बीड्स वगैरह जो भी पुरानी चीजें हैं हजारों साल, वो यहाँ की दरियाफ्त है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मोहनजोदड़ो में मकीन ताजिर दरियाए सिंध से होते हुए यहाँ क़याम किया करते थे। यहाँ से समुंदर के जरिए अपनी तिजारत बैरूनी ममालिक करते थे। हुकूमती तवज्जो से सिंध के दारुल हुकूमत कराची में मिलने वाले इस तारीखी और तहजीबी मकाम को महफूज किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अली मोहम्मद शहर, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।